क्षत्रिय सेनानी चाही समर सलुम्बर दीस, चुंडावत मेली सिंहा और ईंधन मेल्यो शीश। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी। आज हम राजस्थान की एक ऐसी रानी के बलिदान के बारे में बात करेंगे जिसे राजस्थान की माटी कभी नहीं भूल पाएगी। आज हम सहल कंवर, जिन्हें हाड़ी रानी के नाम से भी बुलाया जाता है, उनकी कहानी को देखेंगे। सहल कंवर बूंदी के हाड़ा राजा की बेटी थी और उनकी शादी हुई मेवाड़ के साल उम्र के सामंत रतन सिंह चुंडावत से, और उस समय मेवाड़ के राजा थे राणा राज सिंह। इस कहानी की शुरुआत हुई रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से। जब औरंगजेब ने चारुमती को जबरदस्ती शादी करने का पत्र भेजा रूपनगढ़, तो चारुमती के पिताजी और भाई के पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा हाँ करने के सिवाय, क्योंकि अगर वे औरंगजेब को हाँ नहीं करते तो रूपनगढ़ के ऊपर आकर हमला कर देता। इसीलिए उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन चारुमती इस बात से सहमत नहीं थी। उस समय औरंगजेब कई सारी राजकुमारी से शादी कर रहा था, इसीलिए मेवाड़ के राणा राज सिंह ने यह ऐलान कराया था कि अगर ऐसा किसी भी हिंदू राजकुमारी के साथ होता है तो वो हमें बताए, हम सहायता करेंगे। इसीलिए चारुमती पत्र भेजती है राणा राज सिंह को, ये बोलते हुए कि आप औरंगजेब से पहले आकर मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि औरंगजेब मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते। तो इस पर राणा राज सिंह चारुमती को विश्वास दिलाते हैं कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, और इसके बाद में राणा राज सिंह औरंगजेब को एक पत्र भेजते हैं राजीनामा के लिए, लेकिन औरंगजेब नहीं मानता, जिसके बाद में युद्ध की घोषणा कर दी जाती है राणा राज सिंह की तरफ से। और राणा अपने सभी साथियों को बुलाते हैं, ये बताते हुए कि हमें औरंगजेब के खिलाफ युद्ध करना होगा और एक राजकुमारी को अत्याचार से बचाना होगा। राणा अपने सभी साथियों को कहते हैं कि आप सभी लोगों को औरंगजेब के साथ में युद्ध करना है और उसे किसी भी कीमत पर अजमेर पार नहीं करने देना, जब तक मैं चारुमती के साथ में फेरे नहीं ले लेता, और जैसे ही मेरे फेरे हो जाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। जिसके बाद में सभी लोग तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए और सेना को तैयार किया जाता है। लेकिन सेना के सेनापति हमेशा सालुम्बर के सामंत होते थे, और उस समय सालुम्बर के सामंत थे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत उस समय छुट्टी पर थे, क्योंकि उनकी शादी हो रही थी रानी सहल कंवर के साथ। इसीलिए रतन सिंह चुंडावत को एक संदेश भेजा गया कि कल आपको युद्ध के लिए आना होगा, और जिस दिन ये संदेश भेजा गया उसी दिन दोपहर में रतन सिंह की शादी हुई थी। इसीलिए रतन सिंह ने कहा कि आज ही तो मेरी शादी हुई है, मैं कुछ दिन तो घर पर रहूं। ऐसे बोलते हुए रतन सिंह ने युद्ध में जाने के लिए मना कर दिया। जैसे ये बात रानी सहल कंवर को पता चली, तो उन्होंने रतन सिंह जी को यह बात समझाई कि आपको युद्ध के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये सेनापति का पद आपको आपके पूर्वजों के बलिदान की वजह से मिला है, और इसीलिए इसे निभाने के लिए आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, वरना आगे आने वाली पीढ़ी आपकी हाहाकार करेगी। बहुत समझाने के बाद में अब रतन सिंह जी तैयार हो जाते हैं युद्ध के लिए, और अपनी पूरी सेना को तैयार करते हैं और युद्ध के लिए निकलते हैं। लेकिन उनके मन में अभी भी रानी सहल कंवर चल रही होती है, इसलिए महल पार करने से पहले ही वो अपने एक सिपाही को भेजते हैं कि रानी सा को बोलो कि मेरे लिए कोई निशानी भेजे। रतन सिंह जी सोचते हैं कि कोई चूड़ी या अंगूठी भेज दी जाएगी, लेकिन जब सिपाही रानी सा के पास जाता है यह संदेश लेकर, तो रानी सोचती है कि जो व्यक्ति युद्ध में जाने से पहले इतने ज़्यादा मायूस हो रहे हैं मेरी वजह से, वो युद्ध में जाकर क्या लड़ेंगे, और अगर वो नहीं लड़ पाए ढंग से तो लोग मेरी हाहाकार करेंगे कि सिर्फ मेरी वजह से वो नहीं लड़ पाए, तो ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर होगा। और रानी सहल कंवर अपना सिर काट कर दे देती है कि ये लो निशानी। चूड़ावत प्रीत पाल मन में, रानी सुमांगी सेनानी, रजपूती धर्म निभा बेटी, सर काट दे दियो शस्त्राणी। अंबर हो जो रक्तांबर सो, अंबर हो जो रक्तांबर सो, धरती मायड़ भी शस्त्राणी रो फर्ज निभायो तो दिन शस्त्राणी हाड़ी रानी। जब वो सिपाही ये निशानी ले जाकर रतन सिंह जी को देता है, तो इसे देखते ही रतन सिंह जी को बहुत अफसोस हुआ कि मुझसे क्या गलती हो गई, और बताते हैं कि इसके बाद में उस सिर को अपने गले में बांधकर रतन सिंह जी युद्ध के लिए निकलते हैं। और उन अजमेर की घाटियों में क्या भयंकर युद्ध करते हैं रतन सिंह जी, तो औरंगजेब की सेना को एक इंच भी आगे नहीं बढ़ने देते, और उस युद्ध में लड़ते लड़ते रतन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और रानी सहल कंवर का ये बलिदान राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े बलिदानों में से एक बन जाता है।